अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से आफ़ियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, आज के मुज़ाकरे में मैं आपके सामने सूरह इमरान की आयत नंबर 130 पर एक पेश करना चाहता हूँ, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं वत्तखू नारुल्लती इद्दत लिल काफिरीन। इसका मतलब ये है कि और इस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। अल्लाह इंडिकेशन ये दे रहे हैं कि इस आग मतलब जहन्नम की आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। जैसा कि हम दुनिया में देखते हैं, कहीं पे आग लग गई यानी हमने किसी बगीचे में आग लगा दी, तो इस तरीके की आग नहीं दोस्तों। आग, जहन्नम की आग इस कदर तेज़ रहती है कि जब इंसान उस जो गुनहगार रहता है उसको ले जाएगा सामने, तो वो पिघलते हुए अपने जिस्म से पिघल जाएगा। इस कदर तेज़ रहती है। मैंने एक किताब में पढ़ा है कि 3000 साल लगे इस आग को बनाने में अल्लाह ने। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं किस कदर तेज़ रहेगी, किस कदर वो उसका टेम्परेचर रहेगा। तो हमें इससे डरना चाहिए कि जहन्नम की आग कहीं हमें लपेट ना ले हमारे गुनाहों की वजह से। तो इसलिए हमें नेकी की तरफ चलना बेहद ज़रूरी है। तो दूसरी तरफ काफिर कौन है? काफिर जो डिसबिलीवर है, यानी अल्लाह को ना मानने वाले हैं और कुरान को नहीं मानने वाले हैं और सहाबियों को नहीं मानने वाले, नबियों को नहीं मानने वाले और जजमेंट डे को नहीं मानने वाले, जो आखिरत का फ़ैसला होता है उस पर नहीं मानने वाले को काफिर कहते हैं। तो काफिर और कुफ्र दोनों अलहदा चीज़ें हैं। कुफ्र बेसिकली ईमान में दाखिल होकर कई अहकाम को छोड़ देने का नाम कुफ्र है। काफिर है जो कंप्लीटली जो ईमान से मतलब डिसबिलीवर है। तो कुफ्र की कई जगह अलामतों का ज़िक्र हुआ है, जैसे कि सूरह कहफ में आयत नंबर 24 में हुआ है, सूरह नहल में 80/3 में हुआ है, सूरह निसा में 140/5 आयत में हुआ है, सूरह तौबा में 65 एंड 66 में कुफ्र की अलामतों का ज़िक्र हुआ है। तो चंद कुफ्र की अलामतें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पहली जो है कुफ्रुल इनाद, यानी ट्रूथ समझना, यानी ईमान को सच्चा ईमान समझना, एडमिट भी करना, यानी कलमा भी पढ़ना, लेकिन दिल से नहीं, दिल से नदामत नहीं कि ये सच्चा ईमान है। तो ये कुफ्रुल इनाद है। कुफ्रुल इनकार, यानी दोनों दिल और ज़ुबान से इनकार करना कि ये सच्चा ईमान नहीं, तो इसे कुफ्रुल इनकार कहते हैं। कुफ्रुल निफाक, यानी हिपोक्रेट्स, यानी मुनाफिक यानी जो झूठ बोले, धोखा दे और गाली गलौज करे, इसको कुफ्रुल निफाक कहते हैं। कुफ्रुल इज्तिहाद, यानी हराम चीज़ों को हलाल बतलाना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ भी फंक्शन रखे, कुछ भी रस्म रिवाज करे, तो कह देना कि हमारे बड़े बड़कों से हम फॉलो करते आए हैं, लेकिन उसका कहीं पे भी कुरान में ज़िक्र नहीं। इसे हराम चीज़ों को हलाल समझना। कुफ्रुल जुहाद, यानी कई चीज़ों को मानना और रिजेक्ट कर देना। जानते हैं कि ये शरीयत है, लेकिन उसको रिजेक्ट करते हैं, इसको कुफ्रुल जुहाद कहते हैं। तो अल्लाह हमें कुफ्र से बचाए, क्योंकि आखिरत में कुफ्र का भी अगर इंसान दुनिया से रुखसत हो गया बिना माफ़ी के, तो कुफ्र की बहुत बड़ी सज़ा होगी, जहन्नम की आग में डाला जाएगा। तो इसलिए हमें दुनिया से रुखसत होने से पहले हमें कुफ्रों जो भी हम किए हैं, कुफ्र यानी नमाज़ों को छोड़ दिए हैं। देखिए, कुफ्र की और एक अलामत जो है, कलमे और नमाज के बीच में सिर्फ कुफ्र का वक्फ़ा रहता है, यानी कलमा तो पढ़ लिए, नमाज नहीं अदा किए, तो ये कुफ्र है। और कई
شریعت کو شریعت جانتے ہیں لیکن اس کو نبھانا ضروری نہیں سمجھتے، اپنی من مانی کی زندگی کرتے ہیں، اس کو بھی کفر کہتے ہیں۔ تو اس سے اللہ ہمیں بچائیں۔ آپ بھی دعا کیجئے کہ ہمیں ہر کفر سے بچائیں اور جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اس بات کو کہتے ہوئے میں ختم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔